इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर, लेकिन कंडक्टर वो कैसा हो, स्फेरिकल। तो हम लोग इसके रिजल्टेंट में देखेंगे कि कैपेसिटर का नीड क्यों हुआ, कंडक्टर के साथ क्या प्रॉब्लम था, जो कि हम लोग चार्ज जो स्टोर कर रहे थे वो कंडक्टर स्टोर नहीं कर पा रहा था, और हम लोग एडवांटेज और डिसएडवांटेज देखेंगे कंडक्टर का। तो सबसे पहले हम लोग एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे कि स्फेरिकल जो कंडक्टर है उसका कैपेसिटेंस क्या होता है। तो सपोज एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर, और इसके सरफेस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हम लोग क्या कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं कि ये चार्ज जो है सेंटर पे कंसंट्रेटेड है, तो जो इसके सरफेस पे पोटेंशियल होगा उसका पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, के क्यू अपॉन आर। ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर में पढ़े हुए हैं। और के का वैल्यू होता है 1/4πε0। यहाँ पे जो चार्ज है उसको हम लोग कंसंट्रेशन जो है चार्ज का उसका हम लोग स्मॉल क्यू अमाउंट ले रहे हैं। तो के क्यू अपॉन आर, के का वैल्यू 1/4πε0 क्यू अपॉन आर। ये इक्वेशन नंबर 1। और सिंस द कैपेसिटेंस of an isolated conductor is given by C is equal to Q upon V। V का वैल्यू इक्वेशन 1 से यहां पुट करेंगे तो Q अपॉन 1/4πε0 इंटू Q अपॉन R। यहां से देखा जाए तो Q Q कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू R। यहां से देखा जाए तो ये सारे कांस्टेंट हो तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ये हम लोग लिख सकते हैं। यानी जो कैपेसिटेंस होगा स्फेरिकल कंडक्टर का वो डायरेक्टली डिपेंड करेगा किस पे, रेडियस ऑफ कंडक्टर पे। कैपेसिटेंस कंडक्टर का जो होगा स्फेरिकल कंडक्टर का वो डिपेंड किस पे करेगा, रेडियस पे। C इक्वल टू कितना कैलकुलेट किया, 4πε0 R। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इफ कैपेसिटेंस इज इक्वल टू 1 फेराड। कहने का मतलब है कोई स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका कैपेसिटी कितना है, 1 फेराड का है, तो उस समय रेडियस क्या होगा इस स्फेरिकल कंडक्टर का, हम लोग इस रिलेशन से देखेंगे। तो C का वैल्यू कितना है, 1 फेराड, 4πε0। तो 4πε0 सिंस K का वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, या तो इसको हम लोग 1/4πε0 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू द पावर 9। तो जब हम लोग 4πε0 का वैल्यू यहां पुट करेंगे तो वो लिखेंगे 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9। और साथ ही साथ R का वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो R इज इक्वल टू कितना होगा, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये किस में आएगा, मीटर में। साथ ही साथ यदि इसको किलोमीटर में चेंज करें तो आएगा 9 इंटू 10 टू द पावर 6 किलोमीटर। यानी यदि कैपेसिटेंस 1 फेराड है किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का, तो उसका रेडियस होना चाहिए 9 इंटू 10 टू द पावर 6 किलोमीटर। ये बहुत ही लार्ज वैल्यू है। तो इतना बड़ा कंडक्टर मीन्स इतना रेडियस का कंडक्टर पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोग यहां से कंक्लूड करते हैं कि 1 फेराड जो होता है वो स्मॉल क्वांटिटी नहीं होता है, लार्ज क्वांटिटी होता है। और 1 फेराड का जो कैपेसिटेंस है किसी भी कंडक्टर का, उसके लिए रेडियस कितना होना चाहिए, 9 इंटू 10 टू द पावर 6। और इतना बड़ा कंडक्टर पॉसिबल नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कैपेसिटर यूज करते हैं। ये कंडक्टर का सबसे बड़ा डिमेरिट है। इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ मीन्स अर्थ को हम लोग सपोज कर रहे हैं स्फेरिकल कंडक्टर। तो अर्थ का रेडियस जो होता है
वो रेडियस ऑफ अर्थ कितना है 6400 किलोमीटर। इसको यदि हम लोग मीटर में लिखे तो 6400 इंटू 10 टू द पावर क्यूब मीटर। हमको कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पता है, किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर का होता है C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। C मेरा R पे डिपेंड करता है, रेडियस पे। यहाँ पे अर्थ का निकाल रहे हैं तो R ही लिख सकते हैं। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होगा 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 और RE का वैल्यू देखें तो 64 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर, ये लिख सकते हैं। तो यहां से देखा जाए तो C का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 64/9 कैपेसिटेंस, इसलिए आप फेराड में लिखेंगे इसको 64/9 इंटू 10 टू द पावर 5 माइनस 9 फेराड, यानी ये वैल्यू आएगा अप्रोक्स 7.11 इंटू 10 टू द पावर -4 फेराड। और इसको और अरेंज वे में लिखे तो 711 इंटू 10 टू द पावर -6 फेराड, जिसको हम लोग लिख सकते हैं C इज इक्वल टू 711 माइक्रो फेराड। तो अर्थ जितना स्फीयर लेंगे, अर्थ के रेडियस जितना स्फीयर लेंगे तो उसका जो कैपेसिटेंस होगा वो कितना होगा 711 माइक्रो फेराड। चूंकि ये माइक्रो में है इसलिए काफी छोटा अमाउंट है, तो अर्थ के रेडियस के इतना कंडक्टर हम लोग लेने पे जो कैपेसिटेंस देखेंगे वो कितना है 711 माइक्रो फेराड, जो काफी कम वैल्यू है। मीन्स हमको ज्यादा कैपेसिटी का यदि कंडक्टर लेना होगा तो अर्थ से भी बड़ा लेना पड़ेगा, और जो कि पॉसिबल नहीं है। इतना साइज का कंडक्टर पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं एक डिवाइस जिसका नाम है कैपेसिटर। तो अगले लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे कि कैपेसिटर होता क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, और साथ ही साथ टाइप्स कितने हैं कैपेसिटर के। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।